मेरा नाम वर्षा है। मेरा भाई लोगों के घर में पेंट करता था। हमारे घर के बराबर वाले घर में एक नई फैमिली शिफ्ट होने के लिए आई थी। उनकी बहुत ही खूबसूरत और जवान बेटी थी। उन्होंने मेरे भाई को अपने घर में पेंट करने के लिए बुला लिया था। मेरा भाई खुशी खुशी उनके घर में चला गया था। हैरत की बात तो ये थी कि वो वहीं से ही खाना खाकर आता था और अब ज्यादातर टाइम वो उनके घर में ही गुजारने लगा था। उसको वहां पर काम करते हुए 15 दिन गुजर गए थे, जबकि उन लोगों को तो कुछ खिड़की दरवाजे ही तो पेंट करवाने थे। दूसरे के घरों में खिड़की दरवाजे पेंट करने में मेरे भाई को लगभग 4 या 5 दिन लग जाते थे, लेकिन यहाँ तो मेरे भाई को काम करते हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था और उनके घर का काम था कि कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे अब अपने भाई पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं तो अपनी नंद की शादी अपने भाई के साथ करवाना चाहती थी और अपनी नंद को अपनी भाभी बनाना चाहती थी, और यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ा था। एक दिन मेरे भाई को कोई काम याद आ गया तो वो घर से बाहर चला गया। मैंने अपने भाई का पीछा किया तो देखा कि वो उसी बराबर वाले घर में जा रहा था। मैं उसका पीछा करते हुए घर के अंदर चली गई। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा भाई तो वहां पर पेंट नहीं बल्कि मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। मेरे पति की पोस्टिंग यहाँ गुड़गांव में हो गई थी। मेरा मायका भी गुड़गांव का ही था, जबकि मेरी ससुराल रायबरेली की थी। मेरे माता पिता तो थे नहीं, सिर्फ एक भाई था। मेरे भाई ने कहा कि जब जीजा जी की पोस्टिंग गुड़गांव में हो गई है तो तुम लोग मेरे घर पर आकर रहने लगो। किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं अपने मायके में शिफ्ट हो गई थी। मेरा भाई भी अकेला ही रहता था और वो लोगों के घरों में पेंट करने का काम करता था। यहाँ गुड़गांव आने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे गुड़गांव में अपने भाई के घर रहते हुए पूरा 1 साल हो गया था। मेरे पति तो सुबह को अपनी ड्यूटी के लिए निकलते और रात को ही घर पर आते थे। मेरा भाई लोगों के घरों में पेंट करता था। एक दिन हमारे घर में पड़ोस में रहने वाली एक आंटी आ गई थी। उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताया कि हमारे बराबर वाले घर में कुछ नए किराएदार शिफ्ट हो गए हैं। जब मैं शाम के टाइम पर कपड़े फैलाने के लिए छत पर गई तो मैंने देखा कि बराबर वाले घर में जो नई फैमिली रहने के लिए आई थी वो 3 बहनें थीं और उनके माता पिता। उनमें से जो सबसे बड़ी बहन थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। खैर, मैं कपड़े फैलाने के बाद छत से नीचे आ गई थी और अपने कामों में बिजी हो गई थी। शाम के टाइम पर मैं अपने आंगन की झाड़ू लगा रही थी जब मेरा भाई अपने कमरे से निकला। वो शायद बहुत जल्दी में था और बहुत जल्दी जल्दी ही घर से बाहर जाना चाहता था। मेरा भाई कभी कभी ही काम पर जाता था, क्योंकि हमेशा तो कोई घर में पेंट नहीं करवाता। सीजन के टाइम पर ही मेरे भाई का काम आता था। जैसे शादियों का सीजन होता या फिर कोई नया घर लेता, तब पेंट करवाने के लिए मेरे भाई को बुलाता था। वो बड़ी तसल्ली के साथ काम पर जाता था, लेकिन आज तो वो बड़ी जल्दी जल्दी में घर से जा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा, अरे दीदी, बराबर वाले घर में जो नए लोग शिफ्ट हुए हैं उन्होंने मुझे अपने घर की खिड़की दरवाजे पेंट करने के लिए बुलाया है। हमारी गली में ही रहने वाले मनोज मौसा जी ने उनको मेरे बारे में बताया था, इसलिए मैं उनके घर पर जा रहा हूँ। मेरे भाई ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की और अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही वो घर से निकल गया था। वरना मेरा भाई तो बहुत ही समझदारी और आराम से काम करने वाला इंसान था। आज न जाने मेरे भाई को क्या हो गया था। मेरा भाई बहुत अच्छा काम करता था, इसलिए दूर दूर से लोग उसे अपने घर में पेंट करवाने के लिए बुलाते थे। फिलहाल मैं इस बात को इग्नोर करते हुए अपने काम में बिजी हो गई थी। मेरे 2 बच्चे थे और दोनों ही बहुत छोटे थे। मेरा पहला बच्चा शादी के 4 साल बाद हुआ था और उसके 1.5 साल बाद ही मैंने बेटी को भी जन्म दिया था। इसी तरह से मेरे पास 2 बच्चे हो गए थे। अपने बच्चों को मैं जल्दी ही सुला दिया करती थी, क्योंकि मैं घर के काम करने वाली अकेली ही औरत थी और फिर इस घर में काम के लिए कोई दूसरा भी तो नहीं था। मेरे मायके का घर बहुत बड़ा था। साफ सफाई में ही मुझे आधा दिन निकल जाता था, जबकि मेरे ससुराल का घर काफी छोटा था और वहां पर ससुराल का काम करने के लिए मेरी जेठानी और जवान नंद भी थी। सास तो बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो कोई काम नहीं करती थी। मेरे पति की अक्सर दूसरे शहरों में पोस्टिंग होती रहती थी और वो अपनी ड्यूटी की वजह से काफी दिनों तक घर से बाहर रहते थे। अब जबकि उनकी पोस्टिंग गुड़गांव में हुई थी तो मेरे भाई ने मुझसे कह दिया था कि इस बार आप मेरे घर में रह लेना। इस बार मुझे तसल्ली हुई थी कि चलो मुझे अपने पति से दूर नहीं रहना पड़ेगा और मैं इस बहाने अपने मायके में भी रह लूंगी।
उस दिन रात के टाइम पर जब मेरे पति ड्यूटी से घर आए तो उन्होंने मेरे भाई को घर में मौजूद ना पाकर उसे कॉल की और उसे खाना खाने के लिए बुलाया। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि उसे अभी घर आने में कुछ वक्त लग जाएगा, हम लोग खाना खा लें। इसलिए हम लोगों ने खाना खा लिया था। मैं खाने के बर्तन भी धो चुकी थी। मेरे पति तो सो चुके थे। लगभग रात के 12 बज गए थे और मेरा भाई अभी तक पड़ोस वाले घर से पेंट करके घर वापस नहीं आया था। मैं उसको बुलाने के लिए कॉल ही करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक दरवाजे की बेल बजने लगी। मैं दरवाजा खोलने गई तो मेरा भाई आया था। मैंने उससे कहा कि बहुत देर कर दी तुमने घर आने में। मेरा भाई कहने लगा, वो मैंने सोचा कि आज ही सारा काम कंप्लीट कर देता हूँ, इसलिए मैं लेट हो गया। मैंने अपने भाई से कहा कि चलो तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। मेरा भाई कहने लगा, नहीं दीदी, मैं उनके घर से खाना खाकर आया हूँ। मुझे ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि आज तक तो मेरा भाई किसी के भी घर से खाना खाकर नहीं आया था, चाहे उसने रात के 2 या 3 बजे तक काम ही क्यों ना किया हो। क्योंकि मेरा भाई हमेशा से ही अपने घर का खाना खाता था। जब मैं यहाँ पर नहीं रहती थी तब वो अपने हाथ से खाना बनाता था, और अब जब से मैं यहाँ पर आई थी तो वो मेरे हाथ का बना हुआ ही खाना खाता था। मैं दंग रह गई थी कि रात के इस टाइम तक वो पेंट कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो उसने अब अपना काम आज ही निपटा दिया है, इसलिए आज उसको ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने भाई के बिहेवियर में कुछ बदलाव नजर आ रहा था। भाई ने मुझसे कहा कि अच्छा दीदी, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मैं बहुत थक चुका हूँ, और वो खुद नहाने के लिए चला गया था। मैं जब चाय बनाकर उसके कमरे में लेकर गई तो वो नहा नहीं रहा था, बल्कि किसी से बड़े प्यार भरे अंदाज में फोन पर बातें कर रहा था। जैसे ही उसने मेरे कमरे में आने की आहट महसूस की, घबराकर उसने अपना फोन कान से नीचे कर लिया और जल्दी से उसने अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख दिया। मैं हैरान रह गई थी कि मेरा भाई तो आते ही सबसे पहले नहाने जाता था, क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते थे। वो आज इसी हुलिये में था और अभी तक नहाया भी नहीं था, जबकि उसे कमरे के अंदर आए हुए लगभग आधा घंटा हो गया था। मुझे अपने भाई की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। मैं वहीं पर खड़े होकर अपने भाई के एक्सप्रेशन देखने लगी थी और फिर चाय उसके हवाले करके मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। अगली सुबह मैं सबके लिए नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मेरा पति और भाई दोनों ही नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे, जबकि मेरी बेटी अभी सो रही थी और बेटा चेयर पर ही बैठा हुआ था। मैंने अपने भाई की तरफ गौर किया कि मेरा भाई बड़ी जल्दी से नाश्ता कर रहा था और बहुत जल्दबाजी में वो सारे काम से फ्री भी हो गया था। मैंने अपने भाई से कहा कि क्या बात, आज कहाँ जाना है जो इतनी जल्दी में नाश्ता कर रहे हो। मेरे पति ने कहा कि क्यों हमेशा उसे सवाल जवाब करती रहती हो, उसे कोई काम होगा। मेरे पति की बात सुनकर मेरा भाई मुस्कुराने लगा। मैंने फिर से अपने भाई से वही सवाल किया कि बताओ, तुम तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। मेरा भाई कहने लगा, दीदी, मैं बराबर वाले घर में ही पेंट करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा, लेकिन वहां का पेंट तो तुमने कल रात ही निपटा दिया था, तो फिर आज क्या करने जा रहे हो। मेरे भाई ने कहा, वो आज सुबह उनकी कॉल आई थी कि पेंट में कुछ कमी रह गई है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। मैंने कहा, लेकिन आज से पहले तो कभी किसी ने तुम्हारे काम में कोई कमी नहीं निकाली। पड़ोस वाले घर में क्या तुमने ध्यान लगाकर काम नहीं किया था। मेरे भाई ने चाय पीते हुए कहा, दीदी, उन लोगों ने मुझे पेंट अच्छा नहीं लाकर दिया था। मैंने उन्हें बताया कि आपके पेंट में ही कुछ कमी थी, तो उन्होंने कहा कि हमसे पैसे ज्यादा ले लेना और मार्केट से अपने हिसाब का और अच्छा पेंट लाकर दोबारा से खिड़की दरवाजों पर कर देना। मेरे भाई की इस बात पर मेरे पति ने बड़ी गौर से मेरे भाई की तरफ देखा था। मेरा भाई कहने लगा, आज मैं काम निपटाकर ही आऊंगा। वैसे तो उन लोगों को मेरे हाथ का काम बहुत पसंद आया है, लेकिन बस पेंट ही घटिया क्वालिटी का था। अब अच्छा पेंट आ जाएगा तो खिड़की दरवाजों पर रौनक आ जाएगी। इसलिए आज पड़ोस वाले अंकल ने दोबारा से फोन करके मुझे घर पर बुला लिया है। मैंने अपने भाई से कहा कि ठीक है, उन लोगों से डबल मेहनत के डबल ही पैसे लेना। मेरा भाई कहने लगा, जी दीदी, उन लोगों ने कल भी मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दिए थे। वो नाश्ता कंप्लीट करने के बाद कहने लगा, अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। और मेरे पति से हाथ मिलाकर मेरा भाई घर से बाहर चला गया था और मैं अपने बेटे को नाश्ता कराने में बिजी हो गई थी। कुछ देर बाद मेरे पति भी ड्यूटी पर चले गए थे और मैं घर के कामों में बिजी हो गई। घर के कामों से फ्री हुई तो मेरी तबीयत कुछ अजीब अजीब सी होने लगी थी। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अचानक ही न जाने मुझे क्या हुआ और मैं चकराकर जमीन पर गिर गई।
जब मेरी आंख खुली तो घर में मेरा भाई मौजूद था और डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने भाई से पूछा था कि मुझे क्या हो गया था। भाई ने कहा, आपको कुछ नहीं हुआ था, बस गर्मी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। फिर 1-2 दिन मैंने बेड रेस्ट किया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया था। इन दिनों मैंने नोटिस किया था कि मेरा भाई घर से ज्यादातर गायब ही रह रहा था। उसे पता था कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे भी घर में अकेले थे। मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। एक दिन हमारे दरवाजे की बेल बज रही थी। मैं दरवाजा खोलने गई तो हमारी गली में रहने वाली ही एक पड़ोसन आई थी। उन्हें मेरी तबीयत के बारे में पता चला था, इसीलिए वो मेरी तबीयत देखने के लिए आ गई थी। मेरी तबीयत अब काफी बेहतर थी और मैं घर के काम भी करने लगी थी। मैंने उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया। उन्होंने मुझे काफी मना भी किया था, लेकिन मैंने फिर भी उनके लिए चूल्हे पर चाय पकाने के लिए रख दी थी और नाश्ता लाकर मैं वापस उनके पास जाकर बैठ गई थी। मेरी पड़ोसन मुझसे काफी देर तक बातें करती रही। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगी, वर्षा, तुमने देखा है उन तीनों बहनों को जो तुम्हारे बराबर वाले घर में रहने के लिए आई हैं? उनमें से सबसे बड़ी वाली बहन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा, हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी पड़ोसन की बात में हाँ मिला रही थी, क्योंकि वो लड़की सच में ही बहुत खूबसूरत थी। मेरी पड़ोसन कहने लगी, हमारे मोहल्ले में अगर कोई खूबसूरत लड़की आ जाती है तो सारे लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं। अब तो तुम देखना कि उसके दरवाजे पर भी लड़कों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि हमारे मोहल्ले के लड़के तो बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए हैं। किसी के घर की भी जवान बेटी को गंदी नजर से देखे बिना रुकते ही नहीं हैं। अपनी पड़ोसन की ये बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अपने भाई का चेहरा घूमने लगा था। जिस तरह मेरा भाई भी भागा भागा बराबर वाले घर में जाने लगा था, और अब जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मेरा भाई ज्यादातर टाइम पड़ोस वाले घर में ही गुजार रहा था। फिलहाल मैं इस बात को इग्नोर करती हुई उनका जवाब देने लगी। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वो अपने घर चली गई थी, लेकिन इधर मैं टेंशन में पड़ गई थी। मुझे अपने भाई की फिक्र होने लगी थी। मेरी शुरू से ही चाहत थी कि मैं अपने भाई की शादी अपनी नंद के साथ करवा दूं, क्योंकि मेरी नंद बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी और उसके सोच विचार भी बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों जैसे ही थे। मुझे वो लड़की अपने भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। इसलिए तो मैं अपने भाई के सामने अपनी नंद की तारीफें करती रहती थी और इधर अपने पति के सामने अपने भाई की तारीफ करती रहती थी, ताकि मेरा पति खुद ही अपनी बहन के लिए मेरे भाई के रिश्ते के लिए कहे। मेरी नंद को जब मैं अपने भाई के बारे में बताती थी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मैं समझ जाती थी कि मेरी नंद का रिश्ता अगर मेरे भाई के साथ कर दिया जाए तो उसे कोई एतराज नहीं होगा और वो आसानी से शादी कर लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि उसे मेरा भाई पसंद है। मुझे अब ये पड़ोस में जाने वाली बात अपने भाई की बहुत ज्यादा सताने लगी थी कि कहीं मेरा भाई उस लड़की के जाल में न फंस जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और कोई भी लड़का आसानी से खूबसूरत लड़की के जाल में फंस जाता है। मैं सोचने लगी कि अगर ये बात सही हुई तो मेरी नंद का क्या होगा। जब मेरा भाई घर आया तो उसके हाथ में कोई चीज थी जो वो मुझसे छुपाते हुए अपने कमरे के अंदर ले गया था। वो शायद कोई बैग था, लेकिन उसने मुझे नहीं दिखाया था। मुझे उसकी ये हरकतें बड़ी अजीब लगने लगी थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी तो वो अपना मोबाइल लेकर फिर से घर से बाहर चला गया। मैं अपने कमरे की खिड़की से झांक कर ये सब कुछ देख रही थी, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चला कि मैं उसे देख रही हूँ। वो जैसे ही घर से बाहर निकला तो मैं फौरन भागकर दरवाजे की तरफ गई और देखने लगी कि मेरा भाई कहाँ गया है। मैंने देखा कि मेरा भाई पड़ोस वाले घर में ही जा रहा था और अभी उसने दरवाजा बजाया ही था कि फौरन ही उस घर का दरवाजा खुल गया। वो घर के अंदर चला गया। मैं अपने भाई के वापस आने का इंतजार करने लगी और सोचने लगी, भला उसे पड़ोस वाले घर में इतने भी क्या काम है जो वो बार बार उनके घर में जाता रहता है। लेकिन मेरा भाई तो अंदर जाने के बाद बाहर आना ही भूल गया था। मेरी बेटी ने मुझे आवाज लगाई, इसलिए मैं घर के अंदर अपने बच्चों के पास चली गई थी। अपने बच्चों को सुलाने के चक्कर में मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा भाई कब घर गया। मेरे भाई को पड़ोस वाले घर में गए हुए सारा दिन ही गुजर गया था और फिर रात को भी मेरा भाई लगभग 2:30 बजे के टाइम पर घर वापस आया था। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा क्या काम होता है जो तुम बार बार इस घर में आते जाते रहते हो। मेरा भाई कहने लगा,
दीदी, अंकल ने मुझे अब एक और नया कमरा पेंट करने के लिए दिया है। इसी सिलसिले में मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता है। मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें काम करते हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया। दूसरे लोगों के घरों का काम तो तुम बहुत जल्दी ही निपटा देते हो। यहाँ के काम को क्या हो गया है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरा भाई कहने लगा, दीदी, मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मुझसे कोई सवाल जवाब मत करो। मुझे अपने भाई के चेहरे से थकावट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। वो कहने लगा कि मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खाकर आया हूँ। और ये कहता हुआ वो सीधा अपने कमरे में चला गया था और मैं अपनी जगह पर ही शॉक्ड खड़ी रह गई थी कि भला ये लोग मेरे भाई को खाना भी खिला दिया करते थे। मुझे अपने भाई की हरकतें बहुत अजीब लगने लगी थी। क्या वो सच में उस लड़की की खूबसूरती देखकर सही और गलत में फैसला करना ही भूल गया था? भला मेरे भाई का उस घर में इतना भी क्या काम होता था जो वो बार बार पड़ोस वाले घर में आता जाता रहता था? मैं अपने पति के सामने भी अपने भाई की इस बात को नहीं रख सकती थी, क्योंकि मेरे पति भी मेरे भाई को ही गलत समझते और कहीं ऐसा न हो कि मेरे पति मेरे भाई से कोई सवाल जवाब कर ले। ऐसी हरकतों की वजह से मैं अपने भाई की नजरों में गिर सकती थी। अगले दिन मेरे पति की छुट्टी थी, इसलिए वो मेरे कमरे में लेटे हुए आराम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे आज शॉपिंग करने के लिए ले चलो। मैंने अपने पति को ये बात तो बता दी थी, लेकिन कहीं न कहीं मेरी तबीयत अब धीरे धीरे खराब सी रहने लगी थी। हालांकि मेरे पति और भाई सही टाइम पर मुझे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन मुझे क्या हो रहा था इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे एक बार के कहने पर ही मेरे पति ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और वो मुझे शॉपिंग कराने के लिए ले गए थे। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने पति के साथ शॉपिंग करने चली गई थी। शॉपिंग करके आने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। कुछ देर आराम करके गुजरी ही थी कि मेरी नंद की वीडियो कॉल आ गई। वो मुझे वीडियो कॉल पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। क्योंकि मैं ज्यादा फ्री नहीं रहती थी, इसलिए मेरी बात अपने ससुराल वालों से बहुत कम होती थी। मैंने बातों बातों में अपनी नंद से कह दिया था कि अब मुझे भाभी की जरूरत है और मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें इस घर में लाने वाली हूँ और यहाँ काम ज्यादा है। जब मेरी भाभी यहाँ आ जाएंगी तो थोड़ा आराम अपनी भाभी से भी लिया करूंगी। अभी तो मैं यहाँ काम करने वाली अकेली हूँ। मेरी बात सुनते ही वो तो हैरान रह गई और कहने लगी कि सॉरी भाभी, जब मैं वहाँ आ जाऊंगी तो कभी भी कोई काम नहीं करूंगी, बल्कि पवन से कहूंगी कि वो कोई नौकरानी लगा दे। नौकरानी ही सारा काम किया करेगी और जब तक आप हो वहाँ पर आप काम कर लो। उसकी बातें सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मेरी नंद को शायद मेरी बातें मजाक लग रही थी। मैं उसके लिए इधर इतनी परेशान थी और उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। मैंने अपनी नंद से कुछ नहीं कहा और मैं खामोश हो गई। एक तो वो मोहल्ले में आई हुई उस खूबसूरत लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, दूसरा ये मेरी नंद के दिमाग भी बहुत अमीरों वाले थे। मैंने सोचा था कि जब मेरी नंद शादी करके यहाँ आ जाएगी तो मेरे भाई को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी मेरे भाई को घरेलू कामकाज करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है, लेकिन मेरी नंद तो घर का ही कोई काम नहीं करती थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने पति से अपनी नंद का हाथ अपने भाई के लिए मांगकर ही रहूंगी। मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो जाएगा तो उसका ध्यान उस लड़की की तरफ से भी हट जाएगा। मैंने सोचा अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं, शादी थोड़ा रुककर हो जाएगी। मुझे अपना फैसला सही लगा था। बस मेरी प्रार्थना यही थी कि मेरे पति इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएं। मेरी नंद एक बार इस घर में आ जाएगी तो यहाँ के हालात देखते हुए खुद ही एडजस्ट करना सीख जाएगी। मैंने सोच लिया था कि मैं अच्छा मौका देखकर इस बारे में अपने पति से बात कर लूंगी। अगले दिन सुबह ही मैंने देखा था कि मेरे पति का मूड बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। और मेरा भाई, उसे तो फुर्सत ही नहीं थी। वो तो अब घर के अंदर रुकता ही नहीं था। वो कब घर के अंदर आता और कब घर से बाहर जाता था, मुझे तो अब कोई खबर ही नहीं रहती थी। पेंट का बहाना बनाकर वो पड़ोस वाले घर में चला जाता था और रात को देर से ही घर वापस आता था। मुझे अपने भाई की अब फिक्र होने लगी थी कि कहीं मेरा भाई मेरी नंद से शादी करने के लिए इनकार न कर दे। मैं नाश्ते की टेबल पर अपने पति को नाश्ता सर्व कर ही रही थी और साथ ही साथ उनसे बातें भी कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। मैं दरवाजा खोलने गई तो ये देखकर हैरान रह गई। पड़ोस में रहने वाली वो खूबसूरत लड़की हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या काम है, तो वो प्रसाद की थाली मेरे आगे करने लगी और कहने लगी कि हमने अपने घर में हवन करवाया था, इसलिए मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। मैंने उसे घर के अंदर आने के लिए कहा। मेरे पति उस लड़की को बड़ी गौर गौर से देख रहे थे। मैंने अपने पति की इस हरकत को देखते हुए उनसे कहा
कि बेटी को जरा कमरे के अंदर ले जाएं। मेरे दिमाग में इस बहाने के अलावा और कोई आइडिया नहीं आया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति और इस लड़की को घूर कर देखें और मेरे भाई की तरह उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएं। मैंने जल्दी से प्रसाद लिया और वो लड़की चली गई थी। मेरे पति मेरी बेटी को कमरे में छोड़कर आ गए थे। उन्होंने कहा कि तुमने उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया, चाय नाश्ते के बारे में भी तो पूछना चाहिए था। मैंने अपने पति को घूर कर देखा तो वो मेरे मूड से समझ गए थे कि कहीं झगड़ा शुरू न हो जाए, इसलिए वो खामोशी से बच्चों को लेकर कमरे के अंदर चले गए थे। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर रही थी। मैंने प्रसाद अपने पति और बच्चों को भी खिलाया था और यही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि वो लड़की प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर आई थी और वो लड्डू घर के बने हुए थे और बहुत ज्यादा टेस्टी थे। मेरे पति लड्डू की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो वो खामोश हो गए थे। थोड़ी देर के बाद कहने लगे, नए पड़ोसी हैं, तुम भी इन लोगों के घर जाकर बातचीत किया करो, तुम भी आस पड़ोसियों से मेल मिलाप रखा करो, क्या पता कि बुरे वक्त में पड़ोसी काम आ जाए। अपने पति की ये बात तो मुझे बिल्कुल ठीक लगी थी। मैं तो बेकार में अपने पति के बारे में इतना गलत सोच रही थी। मेरे भाई की इन हरकतों ने मेरे दिल में हर किसी के लिए शक पैदा कर दिया था। अपनी जगह तो मैं बिल्कुल ठीक थी। भला कोई भी औरत अपने पति का ध्यान किसी दूसरी औरत की तरफ होता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन वो तो मुझे समझाने की बात कर रहे थे। अगले दिन सुबह के टाइम पर मैंने भी पूजा की थी और मैंने भी प्रसाद बनाया था। मैंने सोचा कि मैं प्रसाद पड़ोस वाले घर में दे आती हूँ और इसी बहाने मैं उसका घर भी देख लूंगी और अपने भाई का झूठ भी पकड़ लूंगी कि वो वहां पर पेंट करने जाता है या फिर कुछ और करने। मैंने अपने हाथ में प्रसाद लिया और मैं पड़ोस वाले घर में जाने के लिए घर से निकल गई। मैंने जैसे ही घर की बैल बजाई तो वही खूबसूरत वाली लड़की दरवाजा खोलने के लिए आई थी और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने उसे प्रसाद दिया तो वो जल्दी से खुश हो गई। उसने मुझे घर के अंदर बुलाया। मैं उसके घर के अंदर गई तो देखा उन लोगों ने घर की सेटिंग तो बड़े अच्छे से की हुई थी। उसकी दोनों बहनें भी वहां पर मौजूद थी और वो भी मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन इन लड़कियों के माता पिता मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा ऊपर वाले पोर्शन में होंगे। थोड़ी देर बैठकर मैं जाने लगी थी, लेकिन उन तीनों लड़कियों ने बड़ी जिद करके मुझे रोक लिया कि नहीं, चाय पिए बिना नहीं जाना। मैं बहुत मना भी कर रही थी, लेकिन वो लोग बहुत ही जिद कर रही थी। अब उनकी जिद से मजबूर होकर मैं चाय पीने के लिए बैठ ही गई थी और फिर मैंने सोचा कि क्या पता जो कुछ मैं इस लड़की के बारे में सोच रही हूँ वैसा कुछ भी न हो और ये सब मेरा वहम हो। इसीलिए मैं रुक गई और वो लड़की चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उसकी दो छोटी बहनों से मैंने कहा कि मुझे अपना घर तो दिखा दो, इसी बहाने से मैं अपने भाई के बारे में भी पता कर सकती थी। उन लोगों ने मुझे नीचे का ही घर दिखा दिया। खिड़की दरवाजे पेंट तो हुए हुए थे। सुना था कि मेरा भाई अब ऊपर का पोर्शन पेंट कर रहा है, जबकि इन लोगों ने मेरे भाई को सिर्फ अपने घर के खिड़की दरवाजे ही पेंट करने का काम दिया था। पर धीरे धीरे इन लोगों का काम बढ़ता ही चला जा रहा था। ऊपर वाले पोर्शन में वो लड़कियां मुझे नहीं लेकर गईं और ना ही मेरी उनसे ऊपर चलने की कहने की हिम्मत हुई। कभी वो मुझे गलत समझती और ये हरकत मुझे दूसरों की भी पसंद नहीं आती। मैं चाय पीने लगी थी। लड़की ने चाय तो बहुत अच्छी बनाई थी। चाय पीने के बाद मैं अपने घर के लिए जाने ही लगी थी कि इतनी देर में ही घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की दरवाजा खोलने के लिए चली गई। जैसे ही दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि दरवाजे पर मेरा भाई था। वो मुझे वहां पर देखकर घबरा गया और कहने लगा, दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैंने पूजा की थी तो प्रसाद देने के लिए आई थी। मैंने अपने भाई को घूरते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मेरा भाई कहने लगा, अंकल ने बुलाया है, अभी ऊपर वाला पोर्शन पेंट करने के लिए रह गया है। मैंने आपको बताया तो था दीदी। मुझे अपने भाई के इस बहाने पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि हर बार वो कहता था कि सिर्फ 1-2 दिन का ही काम रह गया है। इसी तरह करते करते उसने 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त निकाल दिया था और अभी तक काम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं समझ गई थी कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है। भला वो इस घर में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा था, लेकिन मैं मजबूरन अपने भाई की बात का यकीन करते हुए घर आ गई थी। मैं आज दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करती रही कि देखकर ही रहूंगी कि आज मेरा भाई इस घर से कब निकलेगा। मैं काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन मेरा भाई घर से बाहर नहीं निकला था, जबकि मेरे भाई के काम करने का टाइम सिर्फ 5 बजे तक का ही था। लेकिन इस घर में तो वो कुछ ज्यादा ही टाइम दे रहा था। अब तो धीरे धीरे मेरा शक सच में बदलने लगा था। सही बात क्या थी?
मुझे अब उसका पता लगाना ही था। मैं यही सब सोचते हुए दरवाजा बंद करके अपने घर के अंदर आ गई और अपने काम में बिजी हो गई। रात को मेरा भाई घर आया तो उसने रोज की तरह वही जवाब दिया कि वो खाना खाकर आया है। वो डायरेक्ट अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल चाह भी रहा था कि अपने भाई से पूछूं कि तुम वहां पर ऐसा क्या करते हो जो तुम्हें वहां इतना टाइम लग रहा है और फिर रोज खाना भी खाकर आते हो, लेकिन मेरी इस हरकत से मेरे भाई को पता चल जाता कि मैं उस पर शक करने लगी हूँ। फिर शायद वो मुझसे बहुत सावधान हो जाता। मैं अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगी थी। आज मेरे पति को भी बहुत देर हो गई थी। मैं बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। फिर मैं गैलरी में चेयर रखकर अपने बच्चों को लेकर वहीं पर बैठ गई थी। गैलरी से गली का नजारा साफ दिखाई देता था। जैसे ही मेरी नजर पड़ोस वाले घर के दरवाजे पर गई तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति पड़ोस वाले घर में से निकल रहे थे। ये देखकर तो मेरे तन बदन में आग ही लग गई थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले तो मेरा भाई जाता था, लेकिन अब तो मेरा पति भी इस घर में जाने लगा था। इतनी ही देर में मेरे दरवाजे की बेल बजने लगी। मैंने घर का दरवाजा खोलते ही हंगामा कर दिया था। मेरे पति मुझे देखकर हैरान हो गए थे। वो मुझे पागल बना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी इस हरकत को देख चुकी हूँ। भला रात के इस टाइम पर उनका पड़ोस वाले घर में क्या काम था। मैं काफी देर तक उन्हें बातें सुनाती रही और वो खामोशी से मेरी बातों को सुनते रहे और मुझे कुछ कहे बिना ही डायरेक्ट अपने कमरे में जाकर वो सो गए थे। मैं खुद को गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारी रात मैंने गुस्से में टहलते हुए गुजार दी थी। मैं जब अपने कमरे में गई तो मेरे पति सो चुके थे और मेरा भाई अभी तक नहीं आया था। मैं भी आराम से लेट गई और सोचते हुए न जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति ड्यूटी पर जा चुके थे और मेरे भाई ने भी अपने लिए नाश्ता बना लिया था और मुझे आराम से बैठने के लिए कहा था। मेरा भाई मेरे लिए भी नाश्ता लेकर आ गया था। मेरा भाई इस घर में अकेला रहता था, इसलिए घर के सारे काम करना जानता था, लेकिन अब जब से मैं आई थी तो वो इस काम से बिल्कुल फ्री हो गया था। मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ना जाने मेरी तबीयत को क्या हो गया था। मेरा भाई पहले तो मेरे लिए नाश्ता रखकर चला गया था और गलती से अपना मोबाइल भी मेरे पास ही रखकर गया था। कल मैं काफी देर से सोई थी, इसलिए सुबह मेरी आंख भी देर से ही खुली। मेरा भाई भी अब देर से ही सोकर उठता था, क्योंकि रात को वो भी देर से ही घर आता था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं अपने सर को अपने हाथों से दबा रही थी। तभी अचानक मेरे भाई के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने जल्दी से कॉल उठा ली। कॉल पर वही पड़ोस वाली खूबसूरत लड़की बोल रही थी। उसने मेरी आवाज को सुने बिना ही बोलना शुरू कर दिया और कहा कि आज आप कहाँ रह गए हो, आप जल्दी से घर आ जाओ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। मुझे उस लड़की की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे भाई और इस लड़की के बीच में कुछ चल रहा है। अब मुझे सच का पता लगाना ही था। और अब तो मैं अक्सर अपने पति को भी इन लड़कियों के घर से निकलता हुआ देख रही थी, लेकिन मुझे सच्चाई पता करने के लिए सबूत की जरूरत थी। इसलिए मैंने सोचा कि मौका देखकर मुझे पड़ोस के घर में जरूर जाना चाहिए। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए थे और अभी भी मेरा भाई और पति पड़ोस वाले घर में लगातार जा रहे थे। अब मैंने दोनों में से किसी से भी कुछ कहना छोड़ दिया था, क्योंकि अब मैं इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी और इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने एक दिन मौका देखकर पड़ोस वाले घर में जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैंने अपनी गैलरी से देखा था कि उस लड़की की दोनों छोटी बहनें ना जाने कहाँ जा रही थी। वो घर से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि दोनों बहनें घर पर नहीं हैं, तो फिर वही लड़की घर पर होगी और उसके माता पिता होंगे। आज मेरे पास मौका बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसके घर पर चली गई। मैंने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मैं दबे पांव घर के अंदर घुसी तो किसी को मेरे आने का कुछ पता ही नहीं चला। मैं दबे पांव से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। वहां पर 2 कमरे बने हुए थे, लेकिन उन 2 कमरों में से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गई थी कि ये मेरा भाई है और वो लड़की ही है। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा भाई और वो लड़की आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्लोजली बैठे हुए थे और उस लड़की के माता पिता मुझे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे, जबकि यहाँ पर किसी भी तरह का पेंट नहीं हो रहा था। मैं समझ गई थी कि काफी दिनों से मेरा